नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम वीडियो देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित पर्यायवाची शब्द और बहुत ही शानदार तरीके से ये वीडियो डिज़ाइन किया आपके लिए, जिसमें हम हर शब्द को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे कि भाई अगर ये है तो इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो देखेंगे ताकि आपके लिए ये जो रटने की जो चीज़ें हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपको याद रहे कि हाँ, इसको इसलिए कहा जाता है। तो एक समझ के आधार पर ये वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे भी इस श्रृंखला को लगातार हम जारी रख सकें। आज ये शुरुआत है, एक छोटा वीडियो है, लेकिन इसको विस्तृत रूप में आगे जारी रखेंगे अगर आपका प्यार इसी तरह हम पर बना रहा तो। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत इस पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रात का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? हमें बताना है कि रात का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, क्या दिनकर है, रजनी है, विभावरी है या प्रभात है। तो अगर हम इसको देखें तो रात के यहाँ पर दो है, पहला रजनी और दूसरा विभावरी। विभावरी भी किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। अब बाकी जो शब्द है उनसे क्या बनते हैं, ये क्यों नहीं है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कर का अर्थ तो होता है किरण। कर का अर्थ किरण और दिन का अर्थ दिन में हो ही गया। तो अब दिनकर का मतलब क्या हुआ? दिनकर का अर्थ है दिन में जो किरणें दे। अब दिन में किरणें कौन देता है? दिनकर का अर्थ क्या हुआ? दिनकर का अर्थ हुआ सूर्य। अब रजनी का अर्थ तो रात है, और अगर रजनी की जगह रजनी कर आ जाए तो रजनी कर। तो रजनी का अर्थ रात, और रात में किरणें कौन देता है? तो रात में किरणें अगर रजनी कर आ जाए तो किसका हो जाएगा? चंद्रमा। अब सूर्य की अगर हम बात करें, दिनकर शब्द आ गया, तो दिनकर के अलावा दिवाकर भी होता है। एक नाम और होता है रात का। हम और देख लेते हैं। सबसे पहले तो विभावरी और रजनी हो गए। इसके अलावा रात के और क्या है, यहाँ देखिए, रजनी, रात्रि, यामिनी, शपा, तमा, शर्वरी, विभावरी, तमिश्रा, निशिथि, ये रात के हैं। अगर हमें रात के शब्दों का पता है तो इसके साथ साथ रात से और किसके बन सकते हैं? अब चंद्रमा के कितने शब्द बन जाएंगे रात से? रजनी है तो रजनी कर, कर का मतलब किरण, रात को किरणें कौन देता है? चंद्रमा देता है। शपाकर, शपाकर, तो शपाकर यानी रात। शपाकर क्या होता है? रात, और रात में किरणें कौन देता है? वही चंद्रमा। इसका रात का। सरवरी, देखो एक शब्द नया है, शब्द है सर्वर। सर्वर का अर्थ होता है, सर्वर का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार। अब सर्वर से अंधकार तो होता है सर्वर का। सर्वरी मतलब अंधकार वाली, कौन? रात के लिए आएगा। सर्वरी का मतलब अंधकार वाली, कौन? रात। इसके अलावा सर्वरी कामदेव को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कामदेव को? क्योंकि कामदेव भी क्या होता है कि अपने मन में जो अंधकार होता है, अज्ञानता होती है, उसका नाश करने वाला होता है, इसलिए कामदेव को भी सर्वरी कहा जाता है। दो चीज होगी। अब एक नाम है विभावरी। विभावरी का मतलब, विभावरी को क्यों कहते हैं रात? तो विभावरी का अर्थ है तारों भरी रात। तारों भरी रात, इसलिए विभावरी है, तारों भरी वाली रात। शपा, शपा, और शपा से ही शपा कर बनता है। शपा का अर्थ होता है दिन के अंत और विश्राम की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं शपा। इसलिए शपा किसके लिए है? रात के लिए। और अगर आ जाए शपा कर तो किसके लिए आ जाएगा? चंद्रमा के लिए। शपा कर नाम आते ही चंद्रमा। अब ये कर है, अगर इसकी जगह चर आ जाए, चर रात में विचरण करने वाले, कौन? रजनीचर, शपाचर, तमाचर, विभाचर, ये नाम आ जाए। निशाचर, यहाँ एक शब्द रह गया निशा। निशा भी किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। निशाकर या निशाचर। तो चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला। रात में विचरण कौन करता है? या तो चोर को कहेंगे या उल्लू को कहेंगे। रात में किरणें कौन देता है? तो उसमें आ जाएगा कर, रजनी कर, निशा कर, शपा कर। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा चंद्रमा के लिए। देखो दो शब्द है, निशाचर और निशा कर। निशा तो कहते हैं रात को, कर कहते हैं किरण देने वाला, और चर कहते हैं विचरण करने वाला। तो दो अलग अलग शब्द बन गए। देखिए, निशा एक तो आता है निशा कर। निशा कर, निशा तो मतलब रात, कर का अर्थ किरण।
रात में किरणें कौन देता है? चंद्रमा। जबकि निशाचर, रात में विचरण कौन करता है? चोर, उल्लू। ये अब एक शब्द और बताता हूं मैं आपको। अगर ये तो इसका आगे इसका एक शब्द और आता है, सर्वर होता है, इसका एक अलग भी आता है। जैसे निशा हो गया, मान लो निशा है, निशा का अर्थ रात है। निशापति, निशापति का मतलब क्या होता? रात का स्वामी। तो रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। इसके अलावा रात का स्वामी या पति रावण को भी कहते हैं और शिव को भी कहते हैं। रावण और शिव को भी रात का स्वामी या रात का पति कहते हैं। चंद्रमा तो कहते हैं, लेकिन रावण और शिव को भी निशापति कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें तो एक और रात का बच गया, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वो उर्दू शब्द है। एक मिनट, ये मिटा देता हूँ, ये तो है ही है। इसके अलावा एक शब्द और है रात का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है वो ये है, सब नाम कहीं मिल जाए, सब। तो सब भी किसको कहते हैं? रात को ही कहते हैं। सब किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा रात के लिए ये तो हो गया, निश्चित हो गया। निश्चित का अर्थ क्या होता है? मतलब जो रात का भयंकर रात के रूप में लेते हैं वो आधी रात, भयंकर क्या, आधी रात का जो होता है ना, उसको कहते हैं निशित। आधी रात, आधी रात या शयन काल की जो टाइम होता है उसको कहते हैं निशित। सॉरी, ये भयंकर रात का नाम आ गया। आधी रात या सोने का या शयन काल, उसको कहते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही शानदार शब्द है ये। इसमें से हम कई शब्द बना लेंगे। देखिए, किसका बताना है? बादल का। तो सबसे पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि बादल का कौन सा नहीं का पूछ रहा है। तो अम्बुद भी कहते हैं, मेघ भी कहते हैं, वारिद भी कहते हैं, लेकिन निरधि ये नहीं कहते, ये समुद्र के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक विशिष्ट रूप से। देखो, अगर हमें हिंदी के पर्यायवाची, हिंदी में अगर हमें जल के पर्यायवाची याद है तो हम 3 पर्यायवाची एक साथ कर लेंगे। कैसे? देखो, जल को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, अंबु कहते हैं, तोय कहते हैं, वारी कहते हैं। ये शब्द अगर हमें पता है तो इन शब्दों से हम और 3 पर्यायवाची अलग बना लेंगे। देखो, इन शब्दों के आगे अगर जय लगा हो एक बन जाएगा, अगर द लगा हो तो एक बन जाएगा, और धी लगा हो तो एक अलग बन जाएगा। देखो, जय का अर्थ होता है जन्म या उत्पन्न होने वाला। अब जल, जय मिल जाए आगे तो जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये आ जाएगा कमल के लिए। अगर जय लिखा हुआ मिल गया तो ये तो आ जाएगा कमल के लिए। अगर इसकी जगह द लिखा हुआ मिल गया, देखिए हम एक पेज अलग ले लेते हैं। देखो, अगर द आ जाए, द का अर्थ देने वाला, जय का अर्थ जन्म या उत्पन्न, और एक आ जाए धी, धी का अर्थ क्या होता है? भंडार। अब आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि पर्यायवाची किसके हैं। जल का मिल जाए, जल के आगे अगर जय मिल जाए तो जन्म लेने वाला किसके लिए आएगा? कमल के लिए। अगर द मिल जाए, द का अर्थ देने वाला, तो जल कौन देता है? बादल। तो द कहीं भी मिल जाए जल के आगे, जल द। नीर किसका है? जल का, तो नीर द। वारी भी जल को कहते हैं, वारिद। अंबु भी जल को कहते हैं, अम्बुद। पय भी दूध या जल को कहते हैं, तो पय प्लस द से पयोद बनता है, तो पयो द। तो द कौन देता है? बादल। तो जलद, नीरद, अम्बुद, वारिद, पयोद, ये सभी किसके लिए आएंगे? बादल के लिए आएंगे। अगर द की जगह लास्ट में आपको जय मिल जाए, जैसे मान लो ये जल, जय मिल जाए तो कमल के लिए, द मिल जाए तो बादल के लिए, धी मिल जाए तो समुद्र के लिए। यानी जल धी, यानी जल का विशाल भंडार किसे कहते हैं? समुद्र को। जलधि, अम्बुधि, वारिधि, तोयधि, ये शब्द किसके लिए आएंगे? समुद्र के लिए आएंगे। जय मिले तो कमल के लिए, दय मिले तो बादल के लिए, धी मिले तो समुद्र के लिए। आगे क्या होना चाहिए? जल शब्द होना चाहिए। जल के बाद अगर द है तो बादल, जल के बाद अगर जय है तो कमल, जल के बाद अगर धी दे रखा है
तो क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। यानी जल के जितने पर्यायवाची है उनके आगे द हो तो बादल, जल के जितने भी पर्यायवाची उनके आगे जय लगाओ तो कमल, जल के जितने भी पर्यायवाची उनके आगे अगर धी लगाए तो वो किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये दे दिया। शब्द क्या दे दिया, वारी द, जल द, अंबु ज और अंबु द। तो क्या है, वारिद, वारी मतलब जल, द का अर्थ देने वाला, वारिद किसका, बादल का, जल द किसका, बादल का, अंबु जय मिल गए यहाँ पर। जय का अर्थ पानी में जन्म किसका, कमल का, इसका मतलब ये बादल का नहीं है, कमल का है। जबकि अंबुद किसका है, बादल का है। इस प्रकार हमें शब्दों को क्या करना होगा, छांटना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा। अब देख लेते हैं बादल के और कौन से पर्यायवाची है। सबसे पहले तो यहाँ अब आपको समझ आ ही गया होगा, अंबु का अर्थ पानी, दया का अर्थ देने वाला, तो अम्बुद कौन हो गया, बादल। मेघ बादल के लिए आता है। वारिद, वारी आगे क्या दे रखा है, द, तो बादल। यहाँ नीर का अर्थ तो जल होता है, लेकिन आगे क्या दे दिया, धी दे दिया, तो भंडार नीरद धी किसके लिए आएगा, समुद्र के लिए। नीरद किसको कहते हैं, नीरद बादल को कहते हैं। नीरद जय आ जाता तो कमल, और नीर धी आ गया, इसका मतलब किसका होगा, ये समुद्र का होगा, न कि बादल का। बात समझ आ गई होगी आपको। अब बादल के और अन्य पर्यायवाची वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जल धर, हाँ एक नाम और मिल जाए आपको, धर। एक तो धी था, धी का अर्थ तो भंडार होता है, लेकिन धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। जल को धारण कौन करता है, बादल। पयोदय यानी पय, पय का अर्थ दूध भी होता है, पय का अर्थ ये पानी भी होता है या जल भी होता है। इसके आगे द लग गया, ये विसर्ग संधि भी होगी, तो पय द से क्या बन गया, पयोद, यानी जल को देने वाला कौन, ये भी बादल। नीर का अर्थ पानी, दय का अर्थ देने वाला, नीरद वारिद। पयोधर, पयोधर मतलब वही जल को धारण करने वाला कौन, बादल। जलद, वही जल को देने वाला। उदक, एक नया शब्द है उदक, उदक का अर्थ होता है पानी, और उदक धर, उदक को धारण करने वाला कौन, बादल ही तो होगा। आपको तो बस जल के याद रखने हैं। एक जल का याद हो गया, उसके आगे आपको द लगाना है तो बादल के बन जाएंगे, जय लगाना है तो कमल के बन जाएंगे, धी लगाना है तो समुद्र के बन जाएंगे, और धर लगा देते किसके बन जाएंगे, फिर से बादल के। धर का अर्थ धारण करने वाला। धाराधर, ये धाराधर है, धार नहीं है, धाराधर। धाराधर भी किसके लिए आता है, बादल के लिए ही आता है। तो ये सभी किसके थे, बादल के थे। आगे देखें तो नेक्स्ट अब है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शब्द कौन सा है का पूछ रहा है, तो सलील। सलील देखिए फिर से बता देता हूँ, सलील कहते हैं पानी को। सलील तो कहते हैं पानी को, जबकि सलीला अगर मिल जाए, सलील तो पानी का है, जबकि सलीला शब्द मिल जाए तो सलीला का अर्थ होता है नदी। उधर कभी आपको बता दिया पानी का है। अनिल और अनल काफी आपको ये परेशान करते हैं कि अनिल का अर्थ हवा होता है या अनल का अर्थ हवा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनिल तो है हवा और अनल है आग। अब हवा को अनिल क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखिए यहाँ हम देखें तो अनिल, अनिल शब्द है। देखो अनिल दो शब्दों से मिलकर बना है। अनिल, अन प्लस इल, अन प्लस इल। इल का अर्थ होता है सॉरी ये इल छोटा है, इल का अर्थ होता है स्थिर होना या स्थिर रहना। इल का अर्थ स्थिर रहना, और अन उपसर्ग लगते ही क्या बन गया, जो स्थिर न रहे। हवा एक जगह स्थिर नहीं रहती, यहाँ से वहाँ ऐसे चलती रहती है, इसलिए हवा को क्या कहते हैं, अनिल कहते हैं। जबकि आग किसका है, अनल किसका पर्यायवाची है, ये है आग का। ये ध्यान में आपको रखना है। अब
हवा के और पर्यायवाची देख लेते हैं। और क्या है? वायु है, पवन आप सभी जानते हो, अनिल आ गया, समीर, मारुत, वात। मारुत नंदन किसको कहते हैं? देखिए मारुत नंदन, मारुत नंदन किसे कहते हैं? एक मिनट, ये नाम, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं। मारुत नंदन किसे कहते हैं? यानी मारुत यानी हवा का लाल, यानी पवन सूत, यानी पवन पुत्र। देखिए वायु सूत, पवन सूत, मारुत सूत या वायु नंदन, पवन नंदन, ये सब किसके लिए आते हैं? ये आते हैं हनुमान के लिए, हनुमान के लिए। या मारुत तनय, ये भी नाम मिल सकता है। यानी हमें पुत्र की याद है। जैसे पुत्र को क्या कहते हैं? सूत कहते हैं, तनय कहते हैं, पुत्र कहते हैं। तो इसके आगे हमें क्या लगाना है? जो हनुमान जी थे उनके पिता का नाम क्या था? पवन था। तो पवन पुत्र, पवन सूत, मारुत नंदन, वात, वात नंदन। तो ये सभी किसके लिए? हवा के लिए। बयार जो ठंडी हवा दे, प्रभजन ऐसी हवा जो तोड़ फोड़ करके चारों तरफ आए, भयंकर हवा, उसे क्या कहते हैं? प्रभजन कहते हैं। ये नया नाम जरूर है, ध्यान में रखना है। प्रभजन किसे कहते हैं? हवा को ही कहते हैं। आगे देखे तो नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये देखना है हमें कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ शब्द है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि सूर्य का कौन सा पर्यायवाची है। सबसे पहले तो यहाँ दे रखे मयंक, अंशुमाली, निशाकर और शशि। यहाँ क्या है? अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। अब अगर हम सूर्य का अंशुमाली का अर्थ समझे पहले तो, कि सूर्य को अंशुमाली क्यों कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो अंशु का अर्थ जान लेते हैं। अंशु, अंशु, अंशु का अर्थ होता है किरण, माली का अर्थ होता है मालाएं। तो किरणों की मालाएं लिए कौन आता है? सूर्य। अंशुमाली किसके लिए? सूर्य के लिए। किरणों की मालाएं लिए हुए, तो ये आ गया। इसके अलावा और देखें तो कि इसके और कौन से हो सकते हैं। देखिए दो शब्द मैं आपको बता देता हूं। कर, देखिए पहले तो ये मिटा देता हूं मैं, यहाँ एक अलग पेज ले लेते हैं हम। देखिए एक तो आता है किरण। किरण के लिए क्या क्या शब्द होंगे? अनेक। देखो कर, अंशु और मरीचि, ये हमें तीन शब्द ध्यान में रखने हैं कि कर, अंशु और मरीचि किनको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, सॉरी किरण को कहते हैं। इन शब्दों से सूर्य के शब्द अपने आप बन जाएंगे। देखिए दिनकर, दिनकर मतलब दिन में जो किरणें दे। प्रभाकर यानी किरणें देने वाला, रोशनी करने वाला। कर से अर्थ किरण भी होता है, कर से अर्थ करने वाला, रोशनी करने वाला। उसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए दिवाकर भी किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सहस्त्र कर, देखिए सहस्त्र कर यानी हजारों किरणें देने वाला कौन? सूर्य। उसके अलावा अंशुमाली, देखिए यहाँ ये हो गया। आगे एक पेज और लेते हैं। अंशु माली यानी किरणों की मालाएं लिए हुए। तो मरीचि माली क्या होगा? वही मरीचि का अर्थ भी किरणें, माली का अर्थ भी माला लिए हुए। मरीचि माली क्या हुआ? किरणें। भास्कर, भास्कर, भा का अर्थ चमक, प्रकाश, प्रकाश करने वाला। भा का अर्थ क्या? प्रकाश। कर का अर्थ प्रकाश करने वाला कौन? सूर्य। उसके अलावा सविता, सविता भी किसको कहते हैं? सूर्य को। क्यों कहते हैं? सुबह सुबह जो ठंडी किरणें दे, सुबह सुबह जो किरणें देने वाला, सवेरा होते ही उसको कहते हैं सविता। उसके अलावा अर्क भी कहते हैं सूर्य को, अर्क। उसके अलावा मार्तंड, मार्तंड भी सूर्य को। उसके अलावा आदित्य, आदित्य का पुत्र होने की वजह से सूर्य को क्या कहते हैं? आदित्य। एक नाम और लिख देता हूं मैं, आदित्य। आदित्य किसके लिए? सूर्य के लिए। उसके अलावा आदित्य देवताओं को भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो हमेशा आप देखते हो भानु, रवि, भास्कर, ये हमने देख लिया। बृहस्पति, बृहस्पति ये भी हो गया। ये आप जो मैं नाम दे रहा हूँ वो आप साथ में सुनते जाओ। अरुण भी किसको कहते हैं? सूर्य। अरुणोदय यानी सुबह का लाल सवेरा। अरुण मतलब लाल उदय, सुबह का जो सूर्य की जो सुबह होते ही जो प्रकाश का रंग थोड़ा हल्का लाल रंग का होता है, इसलिए अरुण किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये चीज़ें मारतंड क्यों कहते हैं, यानी भस्म का अंडा होता है, भस्म के अंडे के समान वो दिखता है जलता हुआ, इसलिए सूर्य को मारतंड कहते हैं। तो अब ये शब्द आपको याद हो गए होंगे कौन कौन से। सबसे पहले कर से देखिए, दिनकर, दिनकर हो गया। उसके अलावा दिवाकर भी कहते हैं, दिवाकर। उसके अलावा प्रभाकर, प्रभाकर भी किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। उसके अलावा अंशुमाली, मरीचिमाली, उसके अलावा भास्कर, उसके अलावा अरुण, सविता, रवि, दिनेश, दिनेश भी आएगा, यानी दिन का स्वामी दिनेश। ईश का मतलब स्वामी और दिन का मतलब दिनेश से बन गया दिनेश, दिन का स्वामी। उसके अलावा एक और नया नाम मिल जाए, मान लो आपको, अगर ये कहा जाए कि सहस्त्र अंशु या सहस्त्रांशु किसका शब्द है, तो अंशु का अर्थ वही किरण, सहस्त्र हजार किरणों वाला कौन, सूर्य। अंशुमाली भी सूर्य, दिनमणि भी अगर नाम मिल जाए सूर्य, अर्क नाम मिल जाए सूर्य, आदित्य सूर्य, दिनेश सूर्य। तो ये प्रमुख शब्द थे सूर्य के। अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है, तलवार का कौन सा है। तो तलवार की अगर हम बात करें तो तलवार का है, इनमें से अगर देखें तो तलवार का है कृपाण। और क्या कहते हैं तलवार को, वो भी देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख तलवार के देखें तो ये देखिए यहाँ पर खड़ग, खड़ग ये युद्ध में उसके लिए था। अस्सी हो गया, कृपाण हो गया, करवाल, कर का मतलब हाथ, वाल अर्थ हाथ में जो धारण की जाती है उसके लिए करवाल हो गया। शमशीर, चंद्रहास, तो चंद्रहास ये शमशीर हो गया। शमशीर ये अपने उर्दू के रूप में वहाँ चलता है, फारसी शब्द है वहाँ चलता है। उसके अलावा ये फारसी की वजह से शमशीर यानी घुमावदार जो तलवार होती है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, ये फारसी है और हिंदी में चल रहा है। चंद्रहास कहते हैं, ऐसे भी है पौराणिक कथाओं में कि रावण की जो तलवार थी उसका नाम चंद्रहास था। तो ये प्रमुख पर्यायवाची है वो किसके हैं, तलवार के ये पर्यायवाची है। तो खड़ग, असी, कृपाण, करवाल, शमशीर और चंद्रहास, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, तो ये सभी पर्यायवाची है तलवार के। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। ये हमने सबसे पहले शुरू होते ही ये देखा था कि नीर हो जाए, जल हो जाए, अम्बु हो जाए, वारी हो जाए, तोय हो जाए या तोय मिल जाए, पय मिल जाए। तो तोय पय हो, इसके आगे क्या मिले, अगर दय मिल जाए, अगर जय मिल जाए, अगर धी मिल जाए, तो इन तीनों के अलग अलग देखेंगे। देखे थे धी का अर्थ भंडार कौन, समुद्र, दय का अर्थ देने वाला कौन, बादल, जय का अर्थ कौन, जन्म, यानी जल में जन्म किसका, तो ये किसके लिए आता है, कमल के लिए आता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो अम्बु जय, अम्बुज सीधा ही मिल गया हमें। अम्बु का मतलब पानी और जय का अर्थ जन्म, तो अम्बुज किसका है, कमल का है। जबकि पयोद किसका है, ये बादल का है। अगर पयोद जय आ जाता तो कमल का हो जाता, लेकिन दय आया है तो दय आता ये किसका हो गया, ये हो गया बादल का। आगे देखे तो इसमें हमने यहाँ नहीं रखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ अलग से कि कौन कौन से। देखो सबसे पहले तो जल के जितने भी है, नीरज, जलज, एक आता है पंकज। देखो पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और कीचड़ में जिसका जन्म हो कौन, तो पंकज किसके लिए आ गया, कमल के लिए। कीचड़ में कौन खिलता है, कमल। एक आता है सरोज, सरोज सर यानी तालाब, जय यानी जल, तालाब में जय उत्पन्न यानी तालाब में जिनका जन्म हो या उत्पन्न हो कौन, कमल। तो सरोज भी किसके लिए आता है, इसके लिए आता है। उसके अलावा एक आता है इंदिवर, इंदिवर। उसके अलावा अरविंद। उसके अलावा और भी और देखें तो अरविंद के अलावा एक आता है पुंडरीक, पुंडरीक, तो जो नीला कमल होता है उसके लिए आता है पुंडरीक। उसके अलावा एक आता है अपने सतदल, सतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाला। देखो 100 पंखुड़ी उसके ज़्यादा होती है लेकिन ऐसे ये रूढ़ हो गया है, सतदल। एक आता है पद्म, पद्म, और पद्मासन किसके लिए आता है, विष्णु के लिए, ब्रह्मा जी के लिए। और इंदिवर हो गया नलीन, नलीन। एक राजीव, राजीव, ये सभी किसके लिए, ये कमल के पर्यायवाची है।
कमल, शतदल, पद्म, नलिन, राजीव, इंदिवर, उसके अलावा पुंडरीक, ये सब अगर यहाँ आ जाए, पुंडरीकाक्ष आ जाए यानी कमल के समान आंखों वाला कौन, वो विष्णु के लिए आता है, तो ये प्रमुख है। उसके अलावा आगे देखें तो नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए क्या आता है क्या नहीं है, यहाँ देख ले, विप्र, भूदेव, द्विज, अर्क। अर्क हमने देखा कि अर्क सूर्य में हमने पढ़ा था, सूर्य को भी कहते हैं अर्क, आंकड़ा को भी कहते हैं, आंकड़ा होता है ना में, उसको भी कहते हैं अर्क, सूर्य को भी कहते हैं। तो अगर बाकी देखें तो विप्र विशेष बुद्धि वाला, किसके लिए, ब्राह्मण के लिए। भूदेव भूमि पृथ्वी का देवता, ब्राह्मण के लिए। द्विज 2 बार जन्म, एक जन्म एक उपवन संस्कार, यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले जो ब्राह्मण होते थे उन्हें जो पढ़ने का विशेष अधिकार था, तो जब ये उपनयन संस्कार पूर्ण हो जाता था, पढ़ाई पूर्ण हो जाती थी, तो एक नए जन्म के रूप में माना जाता था। तो द्विज किसके लिए प्रयोग होता है, ब्राह्मण के लिए। इसके अलावा द्विज और किसको कहते हैं, द्विज पक्षी के लिए भी आता है, ब्रह्मा जी के लिए भी आता है, और बकरा यानी अज्जा होता है उसके लिए भी द्विज शब्द प्रयोग में लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी और बात करें तो हम देखिए आगे नेक्स्ट, अब हाथी। हाथी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पूछा है तो क्या करी है, मृगराज, सारंग, केहरी। तो बाकी पहली बात तो करी है, इसका करी, कर का अर्थ होता है सूंड, सूंड, और कर्त का अर्थ हाथ भी होता है, कर का अर्थ किरण भी होता है, अनेकार शब्द है। तो कर का अर्थ होता है सूंड, और कर से क्या बना है, करी, यानी सूंड वाला कौन, हाथी। मृगराज, देखो मृग का अर्थ वैसे तो हरिण होता है, लेकिन मृग का अर्थ होता है, मृग का अर्थ होता है जंगल, और गय का अर्थ होता है गमन करने वाला, जंगल में गमन करने वाले सभी जानवर, और उन जानवरों में राजा कौन, तो मृगराज शेर के लिए। सारंग हरिण के लिए भी आता है, सारंग अन्य वन्य जंगली उनके लिए भी आता है। केहरी ये भी किसके लिए है, सिंह के लिए। तो अगर हम बात करें हाथी की, हाथी को और क्या कहते हैं, गज कहते हैं। मतंग अपने मदहोश में, करी सूंड वाला, द्वीप 2 बार पानी जो पीता है, एक बार सूंड में भरता है फिर दोबारा पीता है, तो यार 2 बार 2 सूंड वो उसके नल होते हैं, तो 2 बार पीने वाला कौन, कंजर यानी जंगल में विचरण करने वाला। और एक आता है इसमें, इसके अलावा एक शब्द और है, ये जो अपने मतंग देखा है इसी से मिलता है, एक और है गयंद, यानी अपनी मस्ती में हिल डुल कर चलने वाला गयंद। कंजर यानी जंगल में विचरण करने वाला। नाग भी हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गज, मतंग, करी, द्वीप, कंजर और नाग। गज, गज का अर्थ तो वो आ ही गया सूंड की वजह से। मतंग यानी अपनी मदोशी में चलने वाला, गयंद भी हिल डुल कर मस्ती में चलने वाला, करी कर सूंड, करी सूंड वाला, द्वीप 2 बार पानी पीने वाला, कंजर जो वन में कुंज यानी कंज उसे जंगल से बना जंग में विचरण करने वाला कौन, हाथी। और नाग भी किसके लिए प्रयोग होता है, हाथी के लिए होता है। आगे देखें तो इनमें से कौन सा शब्द भौरा का पर्यायवाची है, यानी भौरे के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखोगे मतंग हमने अभी देख लिया, हाथी। कपी का अर्थ होता है वानर, अही का अर्थ ये अलग रूप में हो गया। अब ये देखिए मधुकर, मधु का अर्थ शहद, कर का अर्थ यानी मधु का सेवन करने वाला है, पीने वाला, तो कौन, भौरा। इसलिए मधुकर किसको कहते हैं, भौरे। मधुप भी कहते हैं, मधुप यानी शहद का पान करने वाला कौन, भौरा। और देखें तो इसके पर्यायवाची भौरे के, तो देखिए मधुकर, मधुप, अली, अली भी भौरे कहते हैं। जबकि अली अगर बड़ा ई आ जाए तो सहेली के लिए, छोटा ई आए तो भौरे के लिए। षटपद यानी 6 पाँव होने की वजह से क्या कहते हैं, षटपद। उसके अलावा भृंग, भृंग यानी ये वो उसके आसपास मंडराता रहता है, इसके भौंरिया इस फूल के, तो शहद के आसपास मंडराने की वजह से भृंग कहते हैं। इसी वजह से उसे मलिंद कहते हैं। और भ्रमर को, भौरे को भ्रमर कहते हैं, यानी 2 बार रह का ये रेप हुआ है इसलिए द्विरेप कहते हैं। चंत्रिक यानी एक जगह न टिकर चारों तरफ घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए भंवरे को क्या कहते हैं, चंत्रिक भी कहते हैं। ये प्रमुख शब्द किसके लिए है, भंवरे के लिए। और देखें तो आगे तो दोस्तों
इस वीडियो में तो इतना ही है दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, कुछ एक शब्द लिए थे। तो आपको अगर इसमें आपने अच्छा प्यार दिखाया तो इसको और अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगा मैं। यानी जितने भी शब्द होंगे इसको हम प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझेंगे, ताकि हमें रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। सीधा शब्द देखा, उसका अर्थ समझ आते, सीधा पर्यायवाची कर दें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसके और पार्ट लाएँगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।